So let's discuss about question number, exercise question number 1.7 of chapter solutions. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 ग्राम ऑफ 40% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। तो ये जो परसेंटेजेस आपको गिवन है ये आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गिवन है, दैट मीन्स आपको मास परसेंटेज यहाँ पर गिवन है, W/W गिवन है। और इन दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करोगे देन यू विल गेट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जिसके बारे में बात हो रही है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज और रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा आफ्टर मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस उनका हमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन तो हमारे पास यहाँ पर पता चल जाएगा, बिकॉज एज वी नो गिवन हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन इज दैट कि आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ग्राम उसका मास लिया गया है। 100 ग्राम ऑफ 25%, जो 25% सॉल्यूशन है बाय मास उसका 300 ग्राम लिया गया है, प्लस एक और सॉल्यूशन ऐड करा गया है, उसका दूसरे सॉल्यूशन का 400 ग्राम मास लिया गया है। 400 ग्राम मास लिया गया है कितना, ऑफ 40% सॉल्यूशन। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, फिर आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया, फिर आपका रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन था वो बना। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल मास ऑफ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कितना है आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू ऑब्वियसली अगर 300 ग्राम इसका ले रहे हो सो 300 ग्राम प्लस योर 400 ग्राम विल बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन जो रिजल्टिंग है दैट वुड बी इक्वल टू 700 ग्राम हो जाएगा। नाउ हमें सर्च है आपके मास ऑफ द सॉल्यूट के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता चल चुका है। मास ऑफ द सॉल्यूट आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको गिवन है कि जो ये सॉल्यूशन टोटल बना इसको एंड इसको मिक्स करके हमें देखना है इंडिविजुअली कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ कितना ग्राम ऑफ आपका सॉल्यूट था इस वाले में एंड इस वाले में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट था। तो दैट मीन्स ये जो परसेंटेज आपको गिवन है ये क्या है, ये सॉल्यूट की गिवन है कि 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो आपको देखना है कि 300 ग्राम में 25% सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है। तो हम क्या करेंगे, 300 का 25% करेंगे तो हमें मास ऑफ द सॉल्यूट मिल जाएगा। वैसे भी आपको पता है यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर लिखा है 25% सॉल्यूशन बाय मास, उसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि आपका 25 ग्राम जो है 25 ग्राम ऑफ जो भी आपका सॉल्यूट है इज़ इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया राइट कि आपका 25% अगर लिखा है तो 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बट यहाँ पर आपको गिवन है कि सॉल्यूशन जो आपने लिया है वो 100 ग्राम नहीं लिया है, आपको बोला गया है कि दैट यू आर टेकिंग 300 ग्राम। तो दैट मीन्स आपको 300 ग्राम का आप 25% करना होगा। वैसे भी आप अगर यूनिटरी मेथड भी लगाओ फिर भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका 100 ग्राम में 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट निकालने के लिए वी विल डू मास ऑफ द जो आपका सॉल्यूट है वो कैसे निकल जाएगा, इन दिस 25% सॉल्यूशन इन 300 ग्राम अगर लिया है तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसका 300 ग्राम का 25% यू नीड टू कैलकुलेट। सो यहाँ पर 300 ग्राम का हमारा 25% कितना हो जाएगा, 25 यहाँ पर है परसेंटेज, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका एंड यू आर गेटिंग यहाँ पर कितना है आपका 75 ग्राम है। दैट मीन्स एक सॉल्यूट का जो मास है वो आपका 75 ग्राम निकल चुका है। ऑल्सो आपको यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है 400 ग्राम ऑफ 40% ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ से हमें पता है कि 40% सॉल्यूशन जो बाय मास है, सॉल्यूशन बाय मास है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका जो 40 ग्राम है, दैट मीन्स आपका 40 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चल चुका है कि 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बट आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, वी हैव दी 400 ग्राम। तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आपको 40% ऑफ दिस मच ग्राम आपको करना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस वाले में वो कितना हो जाएगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई 400 ग्राम का 40% आपको करना है, 40% डिवाइडेड बाय 40% मीन्स डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर गेटिंग 160 ग्राम। सो दैट मीन्स वी हैव टू मासेस, हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट है 75 ग्राम एंड वी हैव दी 160 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट। सो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम जो रिजल्टिंग आपका सॉल्यूशन बना ऑन एडिंग दीज टू सॉल्यूशंस, उसमें कितना अमाउंट ऑफ आपका सॉल्यूट है वो कैसे आपको पता चलेगा। तो सो वी विल राइट टोटल मास ऑफ जो आपका सॉल्यूट है वो कितना हो जाएगा, इस इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 75 ग्राम जो पहले सॉल्यूशन से है उनको ऐड करोगे दूसरे सॉल्यूशन से जो मास है 160 ग्राम। और राइट, सो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 235 ग्राम आपका टोटल यहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट है। वंस द सॉल्यूट वी आर गेटिंग, उसके बाद आपका मास ऑफ द मास परसेंटेज आपका निकल सकता है। ओके, सो आपको निकालना क्या था, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो मास परसेंटेज आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हो, सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हो, तो बेटर है अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज पूछा है, सो इट्स बेटर टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्यूशन। सो यहाँ पर हम लिखते हैं वी विल राइट द मास परसेंटेज, जो मास परसेंटेज ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है इनटू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 बिकॉज ऑफ द परसेंट है, दैट्स वाई वी नीड टू ऐड दी 100 ओवर हेयर। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू 235 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है आपका, टोटल मास वॉज योर 700। सो यहाँ पर 700 है, ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग 33.5% बाय मास ऑफ द सॉल्यूट। सो आपका यहाँ पर ये कैलकुलेट हो चुका है। ऑल्सो हमें मास परसेंटेज सॉल्यूट का भी निकालना चाहिए। सो आर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, इफ़ 100% इज़ द सॉल्यूशन, सो 100 में से आप एक कंपोनेंट को माइनस करोगे, परसेंटेज सॉल्यूट की परसेंटेज माइनस करोगे 33.5%, सो आपका सॉल्वेंट की परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 66.5%। दैट मीन्स इसका ऐड करके आपको 100 ही आएगा। दैट मीन्स आपने दोनों की मास परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। थैंक यू सो मच।